dear students. Hope so all of you are fine. Okay, this is the second lecture of your chapter number 1, or we can say that chapter number 9, chemical equilibrium. Okay, today we will discuss one more example about reversible reaction and also study two more terms that are confusing or discussing in this chapter for more understanding the concept of equilibrium और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ओके। इसमें हम जो है एक एग्जांपल पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको अगेन मैंने आपको बताया ना कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी स्टडी करते हैं तो हम क्लोज फ्लॉस में स्टडी करते हैं। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है। फर्स्ट में देखें आप, हीट किया जा रहा है। अगर हम इसको हीट करेंगे ओपन फ्लास्क में हीट करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो जाएगी। तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड वो फ्लास्क में हमें मिल जाएगा। और ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर होगा, बिकॉज देखिए हमारे पास जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जो वो हमें मिल रही है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, वो बस बन गई है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो गई है। तो इसमें डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हुआ है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलती है किसी कम्बिनेशन वाले रिएक्शन से भी, बट वो इरिवर्सिबल ही होती है। अच्छा, हम अब रिवर्सिबल का फिनोमेना डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं क्लोज फ्लास्क में, तो अब हम हीट कर रहे हैं। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, बट फ्लास्क जो है वो क्लोज है। तो अगर जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, वो अगेन कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और फिर हमें हमारा जो है वो रिएक्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, तो ये CaCO3 है, सही। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रही है, क्लोज फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट जो है हम उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होती है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और उसकी क्लोज फ्लास्क में हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फिर अगेन से रिएक्ट करते हैं, हमें वापस कैल्शियम कार्बोनेट दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो फिनोमेना है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, सही। तो ये कह रहे हैं व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम द फर्स्ट वर्ड दैट यूजुअली कम्स टू माइंड इज़ बैलेंस। कल भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि इक्विलिब्रियम का मतलब या तो हम कह सकते हैं इक्वल और या फिर बैलेंस। हाउएवर द बैलेंस में बी अचीव्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। अब वो कहते हैं कि बैलेंस ज़रूरी नहीं है कि हम जो है बैलेंस को सिर्फ टर्म इक्विलिब्रियम से ही स्टडी करें, इसकी भी बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं कि वो क्या होता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन कंपोजिशन चेंज ना हो। देखें, कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट ही रहे, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड ही बने, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो वहीं बने, कंपोजिशन भी चेंज ना हो उनकी मिक्सचर की, और वो सेम जो है उसी कंडीशन में रहें। अब ये ना हो कि कैल्शियम ऑक्साइड तो बने लेकिन साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कंसिडर नहीं करते और ये केमिकल फिनोमेनन में तो बिल्कुल नहीं करते। अब हम यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो है वो दो नई टर्म्स जो हैं वो भी स्टडी करेंगे। वो टर्म्स अब कौन सी हैं? वो टर्म्स हैं हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, सही। पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक।
अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है वो अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हो रहे होते हैं और हमें बिल्कुल फील नहीं हो रहे होते। जैसे आपका जो है अर्थ पे इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जिसमें हम सबसे मेन एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है, हम अपने घर को ले लेते हैं। अब हम हमारा घर है वो अर्थ पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अर्थ का जो प्रेशर है, जो फोर्स है, जो एनर्जी है वो जो है वो हमारे हाउस पे अफेक्ट कर रही है। एट द सेम टाइम जो हमारे हाउस की जो प्रेशर है, जो एनर्जी है, जो रिएक्शंस हैं वो अर्थ पे जो हैं वो लाई कर रहे हैं। बट वो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस वाली कंडीशन बना रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है मीन्स स्टॉप, रुका हुआ। मतलब रिएक्शन हो रहा है लेकिन हमें फील ऐसे हो रहा है जैसे कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा। सही। इसमें भी उन्होंने ये बिल्डिंग की एग्जांपल कोट की हुई है, बट आप अपने माइंड में ले लें, आप किसी स्टोन को कंसिडर कर लें। मीन्स आप अपने डेली लाइफ से केमिस्ट्री अगर एग्जांपल लेके अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो दैट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। अच्छा, दूसरी हमारे पास एग्जांपल बनती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को हम समहाउ साथ साथ ही पैरेलल ही लेते हैं और इनको हम एक वे में ही स्टडी करते हैं। इसमें आता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा। देखिए क्लोज क्लास में रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है और उसी टाइम पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोवाइड कर रहा है। एट द सेम टाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो कंबाइन होकर हमें कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे हैं, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है। इसको हमने जो है रिएक्शन से भी इधर डिफाइन किया हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। चलिए हमारे पास अब सेकंड एग्जांपल होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो हम जो एग्जांपल है ये हम पहले ही जो है इसको स्टडी कर चुके हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को और हाइड्रोजन और आयोडीन के एग्जांपल को। आप इसको स्टडी करें और इसकी भी मैं समरी दूंगी नेक्स्ट लेसन में, तो आप इसको भी स्टडी करें। अगर इससे मतलब आपके दिमाग में पहले ही क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नो वरीज, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, फोकस ऑन योर स्टडीज़। केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी। आप इसको जितना इजी करके पढ़ेंगे आपको ये इतनी ही इजी लगेगी। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। तो अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे तवज्जो दें। रिसेंटली आई थिंक सो 9th क्लास के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं तो उनका कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 10th के जो हैं वो लेक्चर्स जो हैं अपलोड करूं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह 9th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल द लेक्चर्स जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो पूरी देखा करें और अपनी स्टडी को जितना इजी हो सके वैसा बनाएं। मैं भी आपकी हेल्प करूँगी और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।